हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टर्म वाइज सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन 21-22। इसका हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें आपके टर्म 1 एग्ज़ाम में, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो टर्म वाइज होंगे। आपके 2 टर्म्स में एग्ज़ाम्स होंगे, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म जो है वो आपका 50 मार्क्स का होगा, जिसमें से 40 मार्क्स एग्ज़ाम के होंगे एंड 10 मार्क्स इंटरनल्स के होंगे। उसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं, सीबीएसई ने इसकी डिटेल्स हमें प्रोवाइड कर दी है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम। हम स्टार्ट करते हैं आपका मैथ सिलेबस से। फर्स्ट मैथ्स में भी अगेन आपका क्या है, 40 मार्क्स का एग्जाम्स है एंड 10 मार्क्स आपके इंटरनल्स के लिए हैं। ना 90 मिनट्स का पेपर होगा, इसका मतलब है 1.5 घंटे का पेपर होगा। और इसमें आपको सिलेबस के साथ साथ में आपको मार्क्स भी दिए गए हैं कि कितने मार्क्स का आपका फर्स्ट टर्म में कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा। नाउ हम देखते हैं हमारा फर्स्ट जो यूनिट है दैट इज नंबर सिस्टम, जो 6 मार्क्स का आएगा। सेकेंड आपका एलजेब्रा बताया गया है जो 10 मार्क्स का आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स की, ज्योमेट्री 6 मार्क्स की, टिग्नोमेट्री 5 मार्क्स की, मेंसुरेशन 4 मार्क्स का होगा एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्स की होगी। टोटल 40 मार्क्स हो गए एंड इंटरनल असेसमेंट के 10 मार्क्स होंगे, तो टोटल फर्स्ट टर्म हमारा होगा 50 मार्क्स का। नाउ अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि हमारा हर चैप्टर में से क्या क्या आएगा, और जो चीज़ें लिखी हुई है हमारे सिलेबस में सिर्फ हमें वही पढ़नी है, उसके अलावा चीज़ों को नहीं पढ़ना है। ना जब यूनिट 1 लेते हैं नंबर, उसमें जो हमारा टॉपिक है दैट इज रियल नंबर। तो रियल नंबर में हमें क्या पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एंड इसके अलावा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। नेक्स्ट जो हमारा आता है एलजेब्रा। एलजेब्रा में हमारे 2 चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में भी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप विद अदर जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ओनली। सिर्फ इतना ही हमें पढ़ना है, इसके अलावा चीज़ें हमारे एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएंगी। नाउ नेक्स्ट हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। Now इसमें pair of linear equations in 2 variables and graphical method of their solution, consistency and inconsistency, ये पढ़ना है। Algebraic conditions for number of solutions पढ़ना है। Solutions of a pair of linear equations in 2 variables algebraically पढ़ना है by substitution and by elimination। Next है हमारा simple situational problems और simple problems on equations reducible to linear equations, ये हमारा सेकेंड यूनिट में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट में आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमारा आना है दैट इज लाइंस। कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स एंड लीनियर इक्वेशंस, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला, ये चीज़ें कवर करनी है हमें। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में जो हम कवर करेंगे दैट इज ट्रायंगल्स, जिसमें डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, काउंटर एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इसमें आपको कुछ चीज़ें प्रूफ करने के लिए आ रही हैं, कुछ चीज़ें मोटिवेट के लिए आ रही हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको सिलेबस में मेंशन्ड है, आप इसको एक बार डिटेल में चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक कवर होगा दैट इज टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री आएगा, टिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अ एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, वैल्यू ऑफ द टिग्नोमेट्रिक रेशियोज 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज, ये हमें कवर करने हैं।
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है दैट इज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हमारा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, जिसमें आपका मोटिव द एरिया ऑफ अ सर्कल, area of sectors and segments of a circle, problems based on areas and perimeters circumference of the above set plane figure। इसका मतलब हमारा सर्कल्स का इसमें कवर होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, simple problems on finding the probability of an event। ये तो हमारी डिटेल्स हो गई हमारी फर्स्ट टर्म के लिए। पता है सब लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आ रहा है जिसमें 40 मार्क्स का आपका कवर किया जाएगा इन सारे टॉपिक्स से। नेक्स्ट हमारा सेकेंड टर्म आता है। सेकेंड टर्म में हमारी क्या क्या चीज़ें आ रही हैं नाउ ये चेक करते हैं। अगेन एल्जेब्रा इसमें हमारा 10 मार्क्स का है, ज्योमेट्री इसमें हमारी 9 मार्क्स की है, टिग्नोमेट्री को हम 7 मार्क्स की आएगी, मेंसुरेशन 6 मार्क्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और इन सब का स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स की आएगी। नाउ इन सब को जो हम टोटल करते हैं ये 40 मार्क्स हो जाता है। 10 मार्क्स की आपकी इंटरनल्स होगी तो टोटल हमारा 50 मार्क्स का पेपर हो गया। नाउ इसमें हम डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। पहला है हमारा एल्जेब्रा में हमारा क्या चीज़ कवर किया गया है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारा रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, situational problems based on quadratic equations related to the day-to-day activities। इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस हमें करनी है। नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें इंक्लूडेड है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। मोटिवेशन फॉर स्टार्टिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ द nth term, sum of the first nth terms of AP and their application in solving daily life problems। हमें AP से क्या लेना है, nth term हमें कैसे निकालनी है, फर्स्ट फ्यू टर्म्स की हमें सम कैसे निकालना है एंड कुछ प्रॉब्लम्स जो हमारी डेली लाइफ में यूज में आती है। नाउ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है दैट इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपका सर्कल्स इंक्लूड हो रहा है सेकेंड टर्म में, जिसमें टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसमें द टेंजेंट इसमें आपको दो चीज़ें आ रही हैं प्रूफ करना है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एंड नेक्स्ट हमारा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये दो चीज़ें कवर करनी है जिसे हमें प्रूफ करना है। अब हम कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रूफ कर कैसे करेंगे हम से, इसके लिए हम आपको डिटेल वीडियो में आपका दोबारा से बनाऊंगी, ठीक है। अभी तो आप इतना समझ लीजिए कि ये दो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, इनको आप अच्छे से कवर कर लीजिए, बाकी तो हम डिटेल में अभी फर्दर और डिस्कस करेंगे। नाउ कंस्ट्रक्शंस, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, कंस्ट्रक्शंस। डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। दूसरा इसमें क्या कवर हो रहा है, टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। इसके बाद का जो टॉपिक कवर हो रहा है दैट इज टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में हम सब एप्लीकेशंस ऑफ टिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन और सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे। प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट ट्राइंगल्स, तो इसमें ये आपको एक्सक्लूड कर देना है। एंड एंगल्स ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन शुड बी ओनली 30, 45 एंड 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या कवर, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम ऑफ combinations of any two of the following: cubes, cuboids, spheres, hemispheres, right, circular, cylinder, cones। ठीक है, ये आपको इनमें से क्या करना है,
वॉल्यूम ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, चीज़ों को एक साथ कैसे निकालना है ये सीखना है। प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटेलिक सॉलिड इनटू अनदर एंड अदर मिक्स्ड प्रॉब्लम्स, ये हमें पढ़नी है। और अगेन इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, उससे हमें क्या पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप डेटा पढ़ना है। मीन बाय डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम मीन मेथड ओनली, यही दो मेथड से हमें पढ़ना है, इसके अलावा के मेथड्स नहीं पढ़ने। नाउ आपको बताया है कि आपका जो इंटरनल्स है 10 मार्क्स का है, उसकी भी सेग्रीगेशन दी गई है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से। 3 मार्क्स पीरियोडिक टेस्ट के लिए जाएंगे, 2 मार्क्स मल्टीपल असेसमेंट के बेसिस पे आपको मिलेगा, 2 मार्क्स पोर्टफोलियो के बेसिस पे मिलेगा, एंड 3 मार्क्स उसमें स्टूडेंट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल वर्क, जो आपको स्कूल से ये सारी चीज़ें ली जा रही हैं, ये सारी चीज़ों के बेसिस पे आपको इंटरनल मार्क्स मिलेंगे। ना ये तो बात खत्म हो गई हमारे फर्स्ट टर्म के मैथ्स कोर्स की बात। ना अब हम आते हैं साइंस कोर्स स्ट्रक्चर में। साइंस कोर्स स्ट्रक्चर में अगेन हमारा जो टर्म 1 है उसमें आपकी कौन कौन सी यूनिट्स कवर हैं और कितने मार्क्स का पेपर आ रहा है ये डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म 1 में जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल सब्सटेंसेस में नेचर एंड बिहेवियर चैप्टर 1, 2, 3, जो आपके 1, 2, 3 चैप्टर मिला के आपको 16 मार्क्स के आएंगे। नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है वर्ड ऑफ लिविंग बायोलॉजी, चैप्टर 6 आ रहा है इसमें सिर्फ, जो आपका 10 मार्क्स का होगा। थर्ड हमारा नेचुरल फिनोमेना, नेक्स्ट हमारा नेचुरल फिनोमेना चैप्टर 10 एंड 11, जो आपका कितने मार्क्स का आएगा, 14 मार्क्स का आएगा। अगेन ये आपका तीनों मिला के 40 मार्क्स का हो जाता है। नेक्स्ट टर्म 2 में हमारा कंसोलिडेटेड क्या आएगा, केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस में इसमें जो चैप्टर्स कवर किए गए हैं नेचर एंड बिहेवियर में दैट इज चैप्टर 4 एंड 5, 10 मार्क्स के जो आएंगे। वर्ल्ड ऑफ लिविंग में आपका आएगा 8 एंड 9, बायोलॉजी में 8 एंड 9 चैप्टर आएगा, 13 मार्क्स का आएगा। अफेक्ट्स ऑफ करंट चैप्टर 12 एंड 13 अगेन 12 मार्क्स का आएगा। नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर 15 5 मार्क्स का आएगा। तो इन सब से हमें पता चलता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चैप्टर कहीं नहीं है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं है एंड 15। तो इसका मतलब 7 एंड 15 चैप्टर आपके 7 एंड 14 चैप्टर आपके नहीं इंक्लूड किए गए हैं। लेट्स सी मे बी लेटर ऑन कहीं पे आपको बताया गया हो कि उन चैप्टर से कुछ पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। नाउ अगेन दोनों टर्म्स में आपका 10 मार्क्स के इंटरनल्स होंगे एंड ग्रांड टोटल हमारा 100 हो जाएगा। नाउ थोड़ा सा डिटेल में ले लेते हैं इसे। केमिकल सब्सटेंस टर्म 1 की बात कर रहे हैं हम। केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, हमारे इसमें 3 चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, दूसरा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, एंड तीसरा हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इनकी डिटेल्स आपको सारी दी हुई है, आप डिटेल्स एक बार देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड ऑफ लिविंग बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमारा क्या कौन सा कवर हो रहा है, क्या सब कवर हो रहा है, दैट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में लिविंग बीइंग, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये हमारा कवर किया जा रहा है। देन नेक्स्ट यूनिट आती है, उसमें है हमारा नेचुरल फिनोमेना, जिसमें हमारा चैप्टर 10 कवर हो रहा है, लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और इसके अलावा हमारा कौन सा चैप्टर कवर हो रहा है, चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, ये आपका कवर हो रहा है।
तो ये बात हमारी हो गई फर्स्ट टर्म की। सेकेंड टर्म में आते हैं। सेकेंड टर्म में अगेन हमारा केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर 4 कवर हो रहा है एंड चैप्टर 5 कवर हो रहा है, जिसमें आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कवर हो रहा है। नीड फॉर क्लासिफिकेशन, अर्ली अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, modern periodic table, gradation in properties, valency, atomic number, metallic and non-metallic properties। ये आपका किसमें है? periodic classification of elements। नेक्स्ट हम आते हैं वर्ल्ड ऑफ लिविंग, बायोलॉजी हमारा, जिसमें हमारा चैप्टर 8 कवर हो रहा है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जिसमें रिप्रोडक्शन आ रहा है आपका। रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स वर्सेस HIV एड्स, चाइल्ड बेयरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। एंड हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसमें हेरिडिटी, मेडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड यूनिट, इफेक्ट्स ऑफ करंट्स। इफेक्ट्स ऑफ करंट्स में हमारा इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, resistivity, factors in which the resistance of a conductor depends, series, combination of resistors, panel contribution of resistors and its applications in daily life. Heating, effects of electric current, its application in daily life, electric power, interrelation between P, V, I and R, ये सारी चीज़ें हमें इलेक्ट्रिसिटी में कवर करनी है। नेक्स्ट चैप्टर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, जिसमें आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल एंड सोलिनॉइड, फोर्स इन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। देन हमारा आता है नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स में हमारा चैप्टर 15 आएगा, जो हमारा आवर एनवायरनमेंट है, जिसमें इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशंस, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। बहुत इजी चैप्टर है और सारा थियोरेटिकल चैप्टर है। नेक्स्ट हम आते हैं, एक और टॉपिक बताया गया है कि मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस जो है वो हमारा चैप्टर 16, जो हमारा सिर्फ इंटरनल असेसमेंट में आएगा, जिसको बोर्ड में कवर नहीं किया जाएगा। ठीक है, कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम कंजर्वेशन, एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन फॉर conservation of natural resource, big dams, advantage and limitations, alternatives, if any, water harvesting, sustainability of natural resource। totally theoretical subject topics हैं जो हमारे internals में कवर किए जाएंगे, इनमें कोई कुछ प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होता है। इसके अलावा दिस आपको साइंस में क्या और कवर करना है, दैट इज प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स में आपको बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल में आपको पढ़नी है। दैट इज फाइंडिंग्स द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स बाय यूजिंग, ये टर्म 1 के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। द फाइंडिंग्स ऑफ पीएच ऑफ द फॉलोइंग samples by using pH paper and universal indicator। इसमें आपका dilute hydrochloric acid, dilute NaOH solution, dilute ethonic acid solution, lemon juice, water, dilute hydrogen carbonate solutions, ये सारी चीज़ें हैं। Studying of properties of acid and base on the basis of their reactions with litmus solution, zinc metal,
सॉलिड सोडियम कार्बोनेट, ये आपको सीखना है एक्सपेरिमेंट्स में, ठीक है। परफॉर्मिंग एंड ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड क्लासिफाइंग देम इनटू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल्स में कवर करनी है। नाउ यूनिट 1 चैप्टर 1 में से क्या कवर करना है हमें? ऑब्जर्विंग द एक्शंस ऑफ Zn, Fe, Cu, Ai मेटल्स ऑन द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। दिए हुए हैं हमें 4 सॉल्यूशंस। अरेंजिंग Zn, Fe, Cu, Al in a decreasing order of relatively based on the above results। ये यूनिट 1 चैप्टर 3 से कवर हो रहा है। एक्सपेरिमेंटली शो हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये हमें चेक करना है, यूनिट 2 का चैप्टर 6 है। डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंसेज बाय ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, चैप्टर 10 यूनिट 3 से कवर करना है। एंड ट्रेसिंग द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास टैब for different angles of incidence. Measure the angle of incidence, angle of reflection, angle of emergence and interpret the result। ये हमारा यूनिट 3 का चैप्टर 10 है। और one more topic, that is tracing the path of rays of light through a glass prism, chapter 11 यूनिट 3। ये सारी चीज़ें हमारी फर्स्ट टर्म में कवर हो रही हैं जो प्रैक्टिकल्स है। नाउ सेकेंड टर्म में हमारा लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो दिए गए हैं। स्टडिंग द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टर ऑन द करंट पासिंग थ्रू इट एंड डिटरमाइनिंग इट्स रेजिस्टेंस, ऑल्सो प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन V एंड I, चैप्टर 12 यूनिट 4 का है। स्टडिंग बाइनरी फिजन इन अमीबा, बडिंग इन यीस्ट, हाइड्रा विद द हेल्प ऑफ prepared slides, chapter 11 यूनिट 2। ये हमारे ये यूनिट टर्म 2 में हमारे बस इतने ही एक्सपेरिमेंट्स कवर किए गए हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल्स में इतना ही हमें कवर करना है। नाउ हम आ जाते हैं सोशल साइंस कोर्स स्ट्रक्चर में। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें हम डिटेल में कवर कर रहे हैं कि हमारे टर्म वाइज एग्जामिनेशंस में हमारे सब्जेक्ट्स में कौन कौन से चैप्टर्स कवर किए जा रहे हैं। नाउ हमारा सोशल साइंस कोर्स वर्क में हमारा टर्म 1 में इंडिया इन कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, जिसमें हमारे 10 मार्क्स का पेपर आएगा। कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1 में से 10 मार्क्स का आएगा, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में से 10 मार्क्स का आएगा एंड इकोनॉमिक्स में से 10 मार्क्स का आएगा। अगेन टोटल हो जाते हैं आपके 40 मार्क्स। टर्म 2 में हमारा सेम इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से आएगा 10 मार्क्स का, कंटेम्प्रेरी इंडिया से आएगा 10 मार्क्स का, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से आएगा 10 मार्क्स का एंड इकोनॉमिक्स अगेन 10 मार्क्स की आएगी। तो विच मीन्स हमारे जो 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उन सब में से 10-10 मार्क्स का आएगा, टोटल 40 मार्क्स हो जाएंगे। नाउ थोड़ा सा डिटेल में इसको ले लेते हैं। इंडिया इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड टर्म 1, कौन सा सेक्शन कवर किया जा रहा है इसमें? आपका इवेंट्स एंड प्रोसेसेस में द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, मेकिंग ऑफ नेशन इन नेशनलिज्म इन यूरोप, द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 to 1848, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली आएगा, विजुअलाइजिंग द नेशन आएगा, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म आएगा। कंटेम्प्रेरी इंडिया, कंटेम्प्रेरी इंडिया से हमें क्या क्या आएगा? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जिसमें आपका रिसोर्सेज में टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, soil as a resource, classification of soils, soil erosion and soil conservation.
दूसरा टॉपिक जो कवर किया जा रहा है दैट इज वाटर रिसोर्स, water scarcity and need of water conservation and management, multi-purpose river projects and integrated water resource management, and rainwater harvesting. थर्ड जो इसमें टॉपिक कवर किया जा रहा है दैट इज एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, मेजर क्रॉप्स, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ये हमारा ज्योग्राफी का कंप्लीट होता है। नाउ हमारा आता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से हमें क्या कवर करना है? पहला इसमें चैप्टर कवर करना है पावर शेयरिंग, केस स्टडीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। दूसरा हमारा जो चैप्टर कवर होगा दैट इज व्हाट इज फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म में जो आएगा दैट इज व्हाट इज फेडरलिज्म, व्हाट मेक्स इंडिया एज अ फेडरल कंट्री, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। नेक्स्ट हमारा जो कवर होगा, नेक्स्ट हमारा जो आता है सब्जेक्ट दैट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जो हमारा कवर होगा दैट इज development, what development promises, different people, different goals, income and other goals, national development, how to compare different countries and states, income and other criteria, public facilities, sustainability of development. दूसरा जो टॉपिक कवर हो रहा है दैट इज सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। Sectors of economic activities, comparing the three sectors: primary sector, secondary and tertiary sectors of in India, division of sectors as organized and unorganized, and sectors in terms of ownership, public and private sector। सब हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि लिस्ट ऑफ मैप्स और आइटम्स। कौन से लिस्ट ऑफ मैप्स एंड आइटम्स हैं जो हमारे आएंगे? दैट इज ज्योग्राफी में हमें क्या क्या चीजें सीखनी है? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर 1, मेजर सॉइल टाइप्स, मेजर सारी सॉइल टाइप्स के बारे में हमें मैप में बनाना सीखना है। दूसरा वाटर रिसोर्सेज, डैम, सलाल, भाखड़ा नंगल, डेहरी डैम, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर एंड तंगभद्रा। ये सारे को मैप में हमें प्लॉट करना सीखना है। दूसरा चैप्टर 4 से मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट, लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड जूट। ये सारे मेजर स्टेट्स कौन कौन से हैं, लार्जेस्ट कौन कौन से हैं, इन सबको हमें मैप में प्लॉट करना सीखना है। दैट इज फॉर टर्म 1। नाउ इसके साथ ही हमारा टर्म 1 खत्म हो जाता है सोशल साइंस का। ना हम आते हैं टर्म 2 में। टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं? इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इवेंट्स एंड प्रोसेसेस में हमारा आ रहा है नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, differing standards into the movement towards civil disobedience and the sense of collective belongings। ये हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया में कवर हो रहा है। सेकेंड सेक्शन जो हमारा आ रहा है दैट इज लाइवलीहुड, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज। नाउ नेक्स्ट आ रहा है हमारा मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, प्री मॉडर्न वर्ल्ड, 19th century 15 to 1815 to 1914, the interwar economy, rebuilding a world economy, the post-world era। नेक्स्ट टॉपिक कवर हो रहा है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, हैंड लेबर, स्टीम पावर, industrialization in the colonies, factories come up, and the peculiarities of industrial growth, market for goods।
दूसरा जो हमारा है कंटेम्प्रेरी इंडिया। कंटेम्प्रेरी इंडिया ज्योग्राफी में हमारा क्या क्या कवर हो रहा है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। इस चैप्टर में से व्हाट इज मिनरल्स, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, फेरस नॉन फेरस मटेरियल्स, sorry minerals and non-metallic minerals, rock minerals, conservation of minerals, energy resource, conventional and non-conventional and conservation of energy resource। ये हमारे टॉपिक्स मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में से आ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, importance of manufacturing, contribution of industry and national economy, industrial location, classification of industries, spatial distribution, industrial pollution and environmental degradation, control of environmental degradation। ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, ये सारे टॉपिक्स हमें अच्छे से पढ़ने हैं। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी में ट्रांसपोर्टेशन, रोड, रेलवेज, पाइपलाइंस, वाटरवेज, एयरवेज, ठीक है, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, टूरिज्म एज अ ट्रेड। नेक्स्ट हमारा जो आता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में हमारा क्या क्या कवर हो रहा है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में पहला जो टॉपिक कवर हो रहा है दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज में से हमारा कवर हो रहा है why do we need political parties, how many parties should we have, national political parties, state parties, challenges of political parties and how can parties be reformed। और नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करना है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, reduction of inequality and poverty, accommodation of social diversity and dignity of and freedom of the citizens। ये हमारा कवर हो रहा है हमारा सिविक्स में। ना हम आते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में ये हमारा पार्ट टर्म 2 के बारे में हम बात कर रहे हैं। टर्म 2 इकोनॉमिक्स में हमारा मनी एंड क्रेडिट चैप्टर कवर हो रहा है। उसके अंदर हम money as a medium of exchange, modern forms of money, loan activities of banks, 2 different credit situations, terms of credit, formal sector credit in India and self help groups of for the poor। ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे किस में से, मनी एंड क्रेडिट्स में से। ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी, production across countries, interlinking production across countries, foreign trades and integration of markets। What is globalization? Factors that have enabled globalization and World Trade Organization, impact of globalization on India, the struggle for a fair globalization। ये हमें टॉपिक्स ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी से कवर करने हैं। इसके साथ ही हमारा जो थ्योरी पार्ट होता है वो खत्म होता है। ना हम आते हैं लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स। जो हमारे लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स हमारे टर्म 2 में आने वाले हैं हिस्ट्री में से, नेशनलिज्म ऑफ इंडिया 1918 to 1930 फॉर लोकेटिंग एंड लेबलिंग आइडेंटिफिकेशन, नेशनल इंडियन कांग्रेस सेशन कैलकाटा सितंबर 1920 में कहाँ पर हुआ था वहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। नागपुर दिसंबर 1920, मैड्रास 1927। दूसरा आएगा इसमें इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, बिहार, चंपारण, खेड़ा गुजरात, अहमदाबाद गुजरात, खेड़ा में पेजेंट सत्याग्रह एंड अहमदाबाद गुजरात में कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह, अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग इंसिडेंट, चौरा चौरी यूपी में कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड डांडी गुजरात में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ये सारी चीज़ें आपको प्लॉट करनी सीखनी है। ज्योग्राफी में जो आपको सीखना है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस, पावर प्लांट्स लोकेटिंग एंड लेबलिंग ओनली, थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, नम्रा सिंगोली, रामागुंडम, न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर है, नरोरा, ककेरापारा, तारापुर एंड कलापक्कम।
कल्पकम। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को लोकेट करना सीखना है, लेबल करना सीखना है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर। आयरन स्टील दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो, विजयनगर, जमशेदपुर, सेलम। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट हमें लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें भी लोकेट एंड लेबल करना। कांडला, मुंबई, मरमागो, न्यू मैंगलोर, कोची, टुटिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड हल्दिया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में हमें प्लॉट करना सीखना है। अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। ना इसके साथ ही हमारे जो 3 मेन कोर्सेज हैं उनका सारा डिटेल सिलेबस आपको बता दिया गया है। मैप्स में क्या आएगा, इंटरनल्स में क्या आएगा, एक्सटर्नल्स में क्या आएगा, डिटेल आपको पूरी दी गई है। आपके सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है और बाकी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको नहीं पढ़ना है। नाउ हम आते हैं हमारा जो लैंग्वेज कोर्सेज है। लैंग्वेज कोर्सेज में इंग्लिश कोर्स है। इंग्लिश कोर्स में हमारा मोस्ट ऑफ द हमें पता है हमारा क्या चीज़ें आती हैं। डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस आएगा, केस बेस्ड ऑन। ये टर्म 1 की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। टर्म 1 में हमारा डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस 400 to 450 वर्ड्स आएगा, जिसमें से आपका केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज आएगा विद विजुअल इनपुट, स्टैटिस्टिकल डेटा, चार्ट एटसेट्रा 300 to 350 वर्ड्स ये आपको आएंगे। और इसमें से आपको क्या करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएंगे जो आपको करने हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा राइटिंग स्किल में। ये हमारा रीडिंग स्किल था। राइटिंग स्किल में आएगा दैट इज फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन गिवन सिचुएशंस, लेटर टू द एडिटर, लेटर ऑफ कंप्लेंट ऑफिशियल एंड लेटर ऑफ कंप्लेंट बिजनेस। ये 3 लेटर्स आएंगे, इनको कैसे लिखना है ये आपको सीखना है। ग्रामर में आपके बहुत सारा पोर्शन कवर हो रहा है, दैट इज टेंसेस, मॉड्यूल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, डिटरमाइनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। ग्रामर में ये सारे टॉपिक्स आपके कवर किए जाएंगे। एंड नेक्स्ट हमारा आ रहा है लिटरेचर। लिटरेचर में कौन कौन से टॉपिक्स आपने कवर करने हैं। फर्स्ट फ्लाइट बुक जो है आपकी उसमें से, और लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग फ्रॉम द डेयरी ऑफ एनी फ्रैंक, द 100 ड्रेसेस 1 एंड 100 ड्रेसेस 2। ये सारे चैप्टर्स आपके फर्स्ट टर्म में कवर करने हैं। पोएम्स में से डस्ट एंड स्नो, फायर एंड आइस, द टाइगर इन द जू एंड द बाली पोएम। एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से क्या कवर करना है, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, द थीव स्टोरी एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये आपको टॉपिक्स कवर करने हैं। नाउ टर्म 2 में आते हैं। टर्म 2 में आपको डिस्क्रिप्टिव पैसेज अगेन 400 to 450 वर्ड्स दिया जाएगा। ये सारे अनसीन पैसेजेस हैं। टर्म 1 में भी ये अनसीन पैसेजेस हैं जिनके आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएंगे, जिसमें से आपका एवेल्युएशन किया जाएगा। वोकेबुलरी, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशंस आप कैसे कैसे करते हो। राइटिंग स्किल में अगेन इसमें आपका अगेन फॉर्मल लेटर है, लेटर ऑफ ऑर्डर, लेटर ऑफ इंक्वायरी एंड एनालिटिकल पैराग्राफ बेस्ड ऑन आउटलाइन, चार्ट, क्यू, मैप, रिपोर्ट एटसेट्रा। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमारी राइटिंग स्किल में कवर हो रही है, जिसमें आपका एक लेटर आएगा और एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा। ग्रामर पोर्शन में फिर से टेंसेस आएगा, मॉडल्स आएगा, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड आएगा, determiner, reported speech, commandments and requests, statements and questions। ग्रामर पोर्शन में सेम चीज़ें दोबारा से कवर की जा रही हैं। इसमें
नेक्स्ट हमारा लिटरेचर आता है, जिसमें फर्स्ट फ्लाइट से कौन कौन से चैप्टर्स कवर हो रहे हैं? ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मॉडर्न राइड्स द बस, मैडम राइड्स द बस, द सरमोट एट बनारस एंड द प्रपोजल। पोएम्स में से आएगा आपका अमांग्स एनिमल्स एंड द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। सॉरी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से आपका आएगा द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। द नेकलेस, द हैक ड्राइवर एंड भोली। अगेन इसमें जो बाइफर्केशन है दैट इज रीडिंग 10 मार्क्स, राइटिंग एंड ग्रामर 10 मार्क्स, लिटरेचर 20 मार्क्स, टोटल 40 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स एंड टोटल 50 मार्क्स। नाउ हिंदी कोर्स वर्क में आ जाते हैं। चार अपठित, टर्म 1 की बात कर रहे हैं, चार अपठित गद्यांशों में से कोई 2 गद्यांश करने होंगे जो 200 और 250 शब्दों के होंगे और 1-1 मार्क्स के 5 प्रश्न इसमें से आएंगे। व्याकरण पोर्शन में जाते हैं। पदबंध आएगा, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर, समास, मुहावरे, और ये सारी चीजें 4-4 मार्क्स की दी जाएंगी, जिनमें से 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। मुहावरों में से आपको 4 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस करने हैं। पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से काव्य खंड से आएगा पठित पद्यांश पर 4 बहुविकल्पीय प्रश्न, और गद्यांश खंड में से 2 पठित गद्यांशों में से 5-5 बहुविकल्पिक प्रश्न ये आपको आएंगे स्पर्श भाग 2 में से। अतिरिक्त मूल्यांकन, सामयिक आंकलन, बहुविधि आंकलन, पोर्टफोलियो एंड श्रवण और वाचन, ये आपके इंटरनल्स के लिए हैं कि आपके इंटरनल्स में इन 4 बेसिस पे आपको मूल्यांकन किया जाएगा, जो 10 मार्क्स का होगा टोटल, जिसमें सामयिक आंकलन 3 मार्क्स का, बहुविकल्पीय 2 मार्क्स का, पोर्टफोलियो बहुविधि आंकलन, ठीक है, पोर्टफोलियो 2 मार्क्स का, श्रवण एंड वाचन 3 मार्क्स का आएगा। पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 सत्र 1 टर्म 1 के लिए कौन कौन से पाठ सम्मिलित किए गए हैं? पद खंड में आपको ऊपर बताया गया है कि पद खंड में आपका आएगा पद खंड, और इसको 2 भाग में हम डिवाइड करेंगे, काव्य खंड और गद्य खंड। तो काव्य खंड में क्या आएगा आपका? कबीर, साखी, मीरापद, और गद्य खंड में आएगा प्रेमचंद, बड़े भाई साहब, लीलाधर, मंडलोई, तांत्रा, वामीरो कथा और निंदा फाजली। अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले। नौ सेकेंड टर्म में आते हैं। सेकेंड टर्म में हमारा अगेन जो हमारा स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर, ठीक है, दिस इज स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर बहुवस्तु ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि 25 से 30 शब्दों वाले 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। स्पर्श से निर्धारित कितने? 60-70 शब्दों वाले 2 में से 1 प्रश्न पूछा जाएगा। पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 से क्या होगा? पाठ्य पुस्तक संचयन के निर्धारित पाठों में 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर 40 से 50 शब्दों में देना है, और 3 में अंक के 2 प्रश्न दिए जाएंगे। लेखन में संकेत बंधुओं के पर आधारित सामयिक और व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए किन्हीं 3 विषयों में से किसी एक विषय में लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है।
जो 6 मार्क्स का आएगा। औपचारिक विषय में संबंधित लगभग 120 शब्दों पर लिखना है। विकल्प सहित व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर आधारित 2 सूचनाओं, जो 2.5 मार्क्स के 2 प्रश्न आएंगे, एंड विषय से संबंधित 2 विज्ञापनों का लेखन करना है, जो आपको 2.5 मार्क्स के 2 विकल्प सहित। ठीक है। लघु कथा लेखन लगभग 120 शब्दों में आपको लघु कथा लिखनी है, जो 5 मार्क्स का ही 5 मार्क्स का एक होगा। ठीक है। अगेन आंतरिक मूल्यांकन हमें पता है कि 4 पैरामीटर्स होंगे। सामयिक आलंकन 3 मार्क्स का, बहुविकल्पी आलंकन 2 मार्क्स का, पोर्टफोलियो 2 मार्क्स का, श्रवण एवं वाचन 3 मार्क्स का, और ये सारे मिला के आपके 50 मार्क्स हो जाते हैं। नौ सत्र 2 में जो हमारे चैप्टर्स पदखंड में है, दैट इज मैथिली शरण गुप्ता, मनुष्यता, सुमित्रानंद पर्वत प्रदेश में प्रवास, फौजी आजमी कर चले हम फिदा। गत खंड में क्या आ रहा है? रविंद्र के लेकर, पतझड़ की टूटी पत्तियां और झेन की देन, हबीब तनवीर कारतूस। संचयन से आ रहा है आपका मैथिली शरण, मिथिलेश्वर हरिहर काका, गुरदयाल सिंह सपनों के से दिन, और राही मासूम रजा टोपी शुक्ला। तो इसके साथ ही हमारा ये टर्म 1 एंड टर्म 2 का डिटेल डिस्कशन, जिसमें आपके 3 मेन सब्जेक्ट्स एंड इंग्लिश एंड हिंदी को इंक्लूड किया गया था। थैंक यू।